आज हमारे पीछे आप एक विचलित कर देने वाली तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर है रांची के सुखदेव नगर इलाके की। ठीक पहाड़ी मंदिर के पीछे सुखदेव नगर थाना के पास ये जमीन है, इस मकान है। यहाँ पे इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ पे 14 मकान है और 14 मकानों में 250 परिवार निवास करते हैं और आज ये 250 परिवार सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये विचलित करने वाली तस्वीर किस तरह से ऊपर छत पे लोग खड़े हैं और अपने मकानों को टूटते देख रहे हैं, जमींदोज होते देख रहे हैं। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल भयावह है। ये कहानी इतनी लंबी है, वो कहानी हम पहले सुनाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये जमीन जो है, ये जमीन महादेव उरांव के वंशजों की है, उनके परिवार की है। महादेव उरांव ने इस जमीन को 4 बार लोगों के हाथों बेच दिया, लेकिन आज महादेव उरांव के जो पुत्र हैं वो कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं और उस केस के तहत वो जीत जाते हैं कि ये एसटी लैंड है। एसटी लैंड पे कोई भी यहाँ निवास नहीं कर सकता है, मकान नहीं बना सकता है। तो ऐसे में आज कोर्ट के आदेश के बाद आज यहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और इस पूरे मोहल्ले को जमींदोज किया जा रहा है। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि आखिर मोहल्ले वासी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और उनकी पीड़ा किस तरह छलकती नजर आ रही है। पहले देखिए दीदी, क्या करेंगी अब? आपको अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आप भी सोचिए ना सर, कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग यही जिंदगी बिता और हम लोग आधी कहाँ बिताएंगे? हम लोग कहीं जगह ठिकाना नहीं है और कहीं नहीं जहाँ हम लोग जा सकते, नहीं हम लोग पास उतना पूंजी कि हम लोग कहीं लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, इस जमीन को लेकर काफी विवाद रहता है। सीएनटी जमीन है, आदिवासी जमीन है, तो फिर आपको लगा नहीं शुरुआत में? शुरुआत में हम लोग का दादा ससुर लिए ना, हम लोग का पापा लिए नहीं, आज लेने ही वाला जिंदा है, अब नहीं बेचने ही वाला जिंदा है। अब जो लिए हैं तो कुछ कागज पत्र उसमें कागज पत्र तो होगा ही, कागज पत्र कैसे नहीं रहेगा? कागज पत्र होगा, उसमें रजिस्ट्री नहीं होता था। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप लोग? तो हम लोग खटखटाएंगे, क्यों नहीं खटखटाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे। नहीं चोरी करके रह रहे हैं, चोरी करके थोड़ी रह रहे हैं, चोरी करके नहीं रह रहे हैं। गलत तो वो कर रहा है, पैसा दे के रह रहे हैं। आप लोगों ने कितना पैसा दिया था अभी हाल में? 1.5 करोड़। अच्छा, सब लोग मिला सबको मिला के 1.5 करोड़ है। हम लोग एक घर से 11 लाख है। ठीक है। कोई इसका और जितना जमीन हो उतना है। कोई और मांग किए थे क्या वो? और पैसों का मांग? नहीं, पैसा को जो नहीं दिया था उनसे मांग किए थे। कुछ लोग नहीं भी दिए? हाँ, कुछ लोग को बाकी है। कितने लोग हैं? 2 लोग को थोड़ा सा बाकी है, उनसे मांग किया गया, लेकिन जिसका दिया हुआ तो उसके हम लोग को बोला गया था कि आप लोग दे दिए तो आप कितने दूर है? 1 किलोमीटर होगा। उनका घर है वहाँ? 1 किलोमीटर, हाँ इस साइड में 1 किलोमीटर है। क्या नाम है अपना? नाम? हम लोग संगीता देवी। दिव्या शर्मा। आप लोग को कब मालूम चला कि ऐसे पुलिस आने वाली है? कल शाम 3 बजे, 3:30 बजे। तो आप लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अचानक हो रहा है। तो केस तो चल रहा था ना, फिर आप लोग रिलैक्स कैसे हो गए? तो सर वो हम लोग को सेटलमेंट कर दिया था, वो हम लोग को बोला कि हम लोग को कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोग पैसा दिए हुए हैं, हम लोग आएगा वो हम बात कर लेंगे। और हम लोग को वो नोटिस भी आया था तो हम लोग को जाने नहीं देता था। कब पैसा दिए आप लोग? 2021 में दिए हैं। 21 में कितना हाँ, पैसा? हम लोग 11.5 लाख रुपए दिए हैं। 11.5 मतलब एक आदमी, मतलब 1 करोड़ 50 लाख रुपए हम लोग दिए हैं। सारे घर वाले? हाँ, सारे घर मिला के। उस टाइम वो खुश हो गए, संतुष्ट हो जी, हमारा वीडियो है, हम लोग बड़े सर इसके पास गए थे, सिग्नेचर किया हुआ है, दिखाते हैं आपको। पैसा लिया है उसके पास ना, कुछ नहीं था। हम लोग का पैसा से ही घर बनाया है, गाड़ी घूम रहा है लेके, एकदम बेटा के वकील बना दिया है हम लोग का पैसा लेके। और अभी देखिए चाल खेल रहा है। हमारे पास पूरा कागज है सर, हम लोग झूठ बोले थे ना, एक आदमी झूठ बोलेगा। 50 इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं, देखिए प्रूफ है हम लोग का। ये अंगूठा का? जी हाँ देखिए यही है। देखिए महादेव। और उसको पुलिस बचा के ले गई है, यहाँ से बात करने नहीं दी। बात नहीं नहीं। मौके पे नहीं आए? आए हैं, उसको पुलिस लेके गया अच्छा से। वो क्या कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, उसको सीधे पुलिस आया, बचा के लेके चल दिया कि मारेगा। बात करने की भगा दिया उसको। तो क्या लगता है आपको, क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो पैसा लेने के बाद और पैसा उसको लालच है, पैसा लालच में तो कैसे बेचना है? आप लोगों ने फिर मोहल्ले वाले ने धोखाधड़ी का केस नहीं किया? किए हुआ है सर,
धोखाधड़ी के तो अभी समय मतलब मिलेगा समय मिला था ना, अब तो लिख के तो दिए हैं। टाइम देंगे तब ना, हम लोग टाइम देंगे तब ना। अच्छा, आप वो प्रशासन कह रहे हैं कि 2024 में आप लोग केस हार गए थे। सर हम लोग पैसा लिए दिए थे ना, तो वही तो बोला, वो यहाँ आके हम लोग को बात बोला कि आप लोग हार गए हैं, हमको पैसा दे दीजिए, हम सेटलमेंट कर देंगे, बाहर में सेटलमेंट कर देंगे। तो सेटलमेंट कर दिए, हारने के बाद में सेटलमेंट करवाए सर। पूरा प्लॉट नाम बताइए। कोमल आर्या। हारने के बाद ये जमीन 1967 में मेरा दादाजी लिए थे महादेव राम का पिताजी से। 1967 के बाद जब महादेव राम मेरे पिताजी लिए थे, उस समय वो एजेंट से लिए थे, जमीन का जो दलाल होता है उससे लिए थे। तो उसी समय वो लोग सादा पट्टा में लिख के हम लोग को दे दिए थे कि जमीन में कुछ भी नहीं होगा। उनका बाद उनका जो परिजन है, वो उनका परिजन वो है कि नहीं है भी वास्तविक चीज नहीं है। जो अभी जो महादेव राम पर केस किया है, उसका खतियान में नाम है कि नहीं वो भी किसी को पता अभी तक नहीं है सर। रिलेटिव है कि नहीं हम लोग ये पूछ वो भी पता नहीं है, न खतियान दिखाया न कुछ किया, उस पर केस कर दिया वो लोग। और 1967 में लोग जमीन लिए थे, 1967 में जब जमीन लिए थे तो 1990 में केस किया कि जमीन गलत से मतलब लोग ले लिया। जब 90 में केस हुआ तो 1994 में हम 90 में जब केस हुआ तो 1994 में हम लोग का ये जो अति थे कमिश्नर थे उसमें 94 में 94 में उसमें हम लोग को पक्ष में जमीन दे दिया कि चलो भाई लोग 15 साल से रह जो जमीन अब यही लोग का होगा। लेकिन जब उसी समय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि नहीं 15 साल नहीं 25 साल में रहेंगे तभी झारखंड उसका जमीन होगा, तो इसी को लेकर हाई कोर्ट में केस कर दिया। 94 में केस चला। 2000 में उनका पक्ष में मिल गया, जब महादेव राव का पक्ष में जमीन मिल गया। आप लोग केस हार गए? हम लोग केस हार गए। 2000 में मिल गया, तो 2000 मिल गया तब हम लोग अथी के लिए पहले भी एक बार अथी के लिए आया था दखल देने के लिए। फिर महादेव राव हम लोगों में सहमति हो गया, यहाँ का नेता लोग स्थानीय नेता मिलकर इस जमीन भी नहीं टूटे, अब जमीन का पैसा भी ले लीजिए, आपका जमीन का पैसा भी हो जाएगा, इनका घर भी बच जाएगा। तो उन्होंने 5.25 लाख रुपया इकट्ठा करके जमीन से 14 आदमी का जमीन है, सभी ने 5.25 लाख रुपया इकट्ठा करके उनको पेमेंट कर दिए। और उस समय बोले थे वो कि जब तुम लोग का पूरा पेमेंट होगा उस दिन ही हम जाके केस को विड्रॉल करवा लेंगे। और जब पैसा उसको दे दिया गया, और पैसा वो भी सर डीडी और ड्राफ्ट से ही लिया गया है, नगद पैसा कोई नहीं दिया है, डीडी और ड्राफ्ट से ही पैसा लिया गया है। और लेने के बाद जब पूरा पैसा वापस ले लिया तब अभी हाई कोर्ट में अपील किया है, दखल दिहानी का अपील कर दिया। 24 में अपील किया, 2024 में अपील किया, 2023 तक पूरा पैसा वो लोग ले लिया। हम लोग टाइमिंग में मिला था कि 2 साल में ही आपको पैसा देना है। हाँ वो लोग बोला था कि 2 साल के अंदर लोग अब पैसा क्या दे दीजिए। कीजिएगा? अब तो बुलडोजर चल रहा है आपके मकान पे, कोर्ट के आदेश के बाद अब कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा? अब तो सर महादेव राम का एक ही वाक्य था इस समय कि जो पैसा दे दिया है तो जमीन मेरा है, तो जमीन का मालिक हम ही हैं, प्रशासन क्यों तोड़ेगा। और जब हम लोग को बार बार बोला गया, कोर्ट में जा रहे थे तो बोला जा रहा था कि जमीन मेरा है तो क्यों करने जाइएगा, जब हम हैं तो फिर आप लोग क्या दिक्कत होगा। और अंदर ही सब दखल देहानी का वो अब केस कहाँ कर रहे हैं। जाइएगा? अब कहाँ जाइएगा? अब सर बोले कहाँ मर जाएंगे जाएंगे, सर? सीधे कहानी जहर खा के अब कहाँ जाएंगे सर? दुनिया भर का जितना भी पैसा था हम लोग पाई करके उसको दे दिए, पाई करके ले लिया। अब इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड में आ जाएंगे। चल रहा हमारे ऊपर, जो पैसा दिया हमारे ऊपर लोन चल जब रहा है। सर वो पैसा ले रहा था उसमें बोल रहा था कि जमीन बेच के दो, चाहे बिहार घर बेच के दो, चाहे सोना चांदी बेच के दो। सभी ने अपना अतीत अनुसार कोई जमीन बेच के दिया, कोई जेवर बेच के दिया, सब पैसा उसको दे दिया। अब तो पास पैसा किसी के पास है नहीं सर कि कहीं जमीन लेके घर बनाएगा। अब टूटेगा तो सर रोड में ही आ जाएगा सब। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? अपना नाम बताओ। महेश प्रसाद। तो सुना आपने कि आखिर जो मोहल्ले वासी हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी पीड़ा, उनका दर्द उनके मुख से छलकता नजर आ रहा है। अब सोचना होगा कि आखिर इस मोहल्ले में 250 परिवार निवास करते हैं, अब ये परिवार कहाँ जाएगा,
किस कदर ये अपना रोजगार चलाएगा और कैसे इनका भरपाई हो पाएगा। तो इनके जो पूंजी है, लाखों की पूंजी ये लगा चुके हैं, अपनी कमाई के पाई पाई यहाँ लगा चुके हैं। एक एक किट खरीद करने में कितने पैसे लगते हैं वो आपको भी अंदाजा होगा, लेकिन आज ये पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है और ये सड़कों पे रहने को बेबस होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।